नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कॉस्मोस के प्लांट के बारे में। तो कॉस्मोस का प्लांट एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। जैसे वाइट कलर का आता है, पिंक कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर, रेड कलर, कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और अब आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में ये एक ऑरेंज कलर के फूलों वाला कॉस्मोस का प्लांट लगा हुआ है और ये प्लांट लगभग पूरे साल ही फ्लावर देता रहता है और सीड से ये प्लांट आसानी से ही ग्रो हो जाता है। तो जैसे अब इसमें फ्लावर आ रहे हैं उसके बाद में ये इस तरह से हो जाएंगे और फिर जब फ्लावर ऐसा ब्राउन कलर का हो जाता है तो उसमें अंदर ब्राउन कलर के सीड निकलते हैं और उनको आप सैंडी सॉइल में डाल दें तो फिर प्लांट 4 से 5 दिनों के अंदर ही निकल आते हैं। और इस तरह से जैसे हमारा ये प्लांट अब फ्लावर दे रहा है और कुछ दिनों के बाद में ये प्लांट ख़राब हो जाएगा और फिर हम जो इसके फ्लावर से सीड बनेगा और उसको ग्रो कर देंगे। तो ये ख़त्म होने से पहले ही सीड से जो प्लांट हमारे बन जाएंगे तो उनमें फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्लांट सारा साल ही हमारे गार्डन में बना रहता है, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों। तो अब भी है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं हमारे यहाँ और फिर भी कॉस्मोस के प्लांट में फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन थोड़े छोटे साइज़ के आ रहे हैं। और दोस्तों, कॉस्मोस का फ्लावर जैसे मल्टी पेटल आता है और सिंगल पैटर्न का आता है। तो हमारे पास अभी ये डबल पैटर्न वाला फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें सिंगल पैटर्न का भी आता है। और दोस्तों, ये प्लांट बिल्कुल कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो हमें ना, जैसे इस प्लांट को तो नर्सरी से लेके आए थे, लेकिन हम अक्टूबर नवंबर के महीने में इसके सीड लगाते हैं और इस प्लांट की हाइट 5 फीट तक चली जाती है। और क्या होता है, कई बार जब हम बड़ा गमला देते हैं प्लांट को तो इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है और छोटे गमले में इसकी हाइट थोड़ी छोटी रह जाती है। और दोस्तों, ये प्लांट बहुत सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावर आते हैं। और गर्मियों में इस प्लांट में क्या होता है, कई बार जब हम इसमें पानी डालना 1-2 दिन के लिए भूल जाते हैं तो इस प्लांट की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझाया मुरझाया सा प्लांट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं तो फिर से आधा पौना घंटा बाद ही ये प्लांट बिल्कुल फ्रेश दिखने लग जाता है और बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। और ये हार्डी प्लांट होता है बहुत ही ज़्यादा। और जैसे एक बार लगा देते हैं तो फिर दोबारा हमें नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी सीड से ही फिर हमारे गार्डन में ढेरों प्लांट बन जाते हैं और पूरा साल ही फिर इसके फ्लावर हमारे गार्डन में खिलते रहते हैं। तो दोस्तों, गर्मियों में इस प्लांट में हमें गोबर की खाद नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद गर्म होती है और गर्मियों में वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुँच जाता है और ऐसे में अगर हम गर्म खाद डालेंगे प्लांट की रूट्स में तो फिर प्लांट्स हमारा ख़राब हो जाता है। तो गर्मियों में आप इस प्लांट में जैसे ऑनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र ठंडा भी होता है और हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए और फ्लावर देने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और दोस्तों, कई बार इस प्लांट में भी मिलीबग का अटैक हो जाता है। तो अपने प्लांट को मिलीबग से बचाने के लिए आप इसमें 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दें। इससे क्या होता है कि हमारा प्लांट बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहता है। और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सारे इसमें बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं और इसमें ये कलियाँ भी कितनी सारी आ रही हैं। और जैसे ही इसमें सीड तैयार होता है तो फिर हम उसको सीड को तोड़ के गमलों में डाल देते हैं और वहाँ जैसे ही प्लांट निकल आता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 3 से 4 इंच का, तो फिर हम उसको दूसरी जगह लगा देते हैं।
तो इससे हमारे पास ढेरों प्लांट बन जाते हैं कॉस्मोस के। और कॉस्मोस के प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। और अगर हम गर्मियों में इसके प्लांट जैसे 4-5 प्लांट लगा लेते हैं तो गर्मियों में हमारे गार्डन में फूलों की कमी नहीं होती है। और वैसे भी गर्मियों में गार्डन में फूलों की कमी हो जाती है, क्योंकि विंटर सीजन में तो ना ढेरों प्लांट आ जाते हैं विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन गर्मियों में कुछ है कि प्लांट होते हैं जो चल पाते हैं तेज़ गर्मी में, और बाकी तो तेज़ गर्मी के कारण ख़राब हो जाते हैं। और ये प्लांट भी ऐसा ही प्लांट है कॉस्मोस का प्लांट। ये बिल्कुल फुल सनलाइट में टेरेस के ऊपर चल जाता है। और हमारा प्लांट भी सनलाइट में टेरेस के ऊपर रखा हुआ है। और आप फ्लावर भी देख रहे हैं इसमें कितने सुंदर सुंदर आ रहे हैं। और रोज़ ही इसमें 7-8 फ्लावर खिलते ही रहते हैं, और कलियाँ भी इसमें बहुत ही ज़्यादा आती हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने कॉस्मोस के प्लांट को नहीं लगाया है तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इसका तैयार प्लांट नर्सरी से भी ला सकते हैं। और इसका प्लांट 20 से 30 रुपए में आपको नर्सरी के ऊपर आसानी से मिल जाता है। और एक बार लगाने के बाद में फिर सीड के द्वारा आप इससे ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। और इससे ये प्लांट लगभग सारा साल ही हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।